हेलो एवरीवन, मैं रीता। आप सभी का हमारे चैनल रीता की कहानी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो मैं आ गई हूँ अभी खेत में। आप लोग देख सकते हैं कि मैं भी खेत में हूँ। धान जो ठहरा गया है ना, उसी को मैं उगा रही हूँ अभी रोपाई करने के लिए। तो मैं पीछे रह गई और जो मेरी मम्मी जी हैं और मेरे यहाँ भी आई हैं औरतें धान की रोपाई करने के लिए, वो चली गई हैं। तो मैं भी उठा के चलती हूँ धान की रोपाई करने के लिए। और मेरी बाबू अभी घर में सो रही है, तो उसको मैं सुला के आई हूँ। तो बाबू के पास पापा जी हैं, बाबू के दादाजी। तो बाबू सो रही है तो बाबू को देखना पड़ता है कि बाबू उठ जाएगी तो नीचे गिर जाती है बेड पर से। इसकी वजह से पापा जी घर में हैं और मैं आ गई हूँ इसकी वजह से। नहीं तो मैं घर चली जाऊँगी तो फिर पापा जी आ जाएंगे। तो बाबू जब तक सोती है तब तक मैं धान की रोपाई करूँगी। फिर उड़ जाएगी तो पापा जी लेके आ जाएंगे, फिर मैं घर चली जाऊँगी। तो चलिए मैं ले लेती हूँ धान। जो बिया है ना, इसको हम लोग बिया बोलते हैं मेरे यहाँ सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो इसको मैं लेके चलती हूँ धान की रोपाई करने के लिए। और मम्मी जी खेत में चली गई हैं, मैं थोड़ी पीछे रह गई। वो पीछे इसलिए रह गई कि बाबू को मैं सुलाने लगी थी, इसके वजह से। तो मैं अभी खेत में आ गई हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है ना, हरा हरा। और जो आज ना बारिश नहीं कर रही है, कल तो बारिश हुई थी, आज नहीं कर रही। और बीच बीच में धूप भी कर रहा है, इसकी वजह से पानी गर्म है। मम्मी जी की जगह पे मैं आ गई हूँ धान की रोपाई करने के लिए। और मम्मी जी धान को जो ज़्यादा हो गया है उसको निकाल रही हैं, दूसरी जगह रख रही हैं, क्योंकि इसमें बार बार हटाना पड़ रहा था हाथ से। तो इसकी वजह से वो बाहर निकाल के रख रही हैं। और आज दिन है सोमवार, और टाइम जब मैं खेत में आई थी तो 11 बज रहा था। अभी जब मैं खेत में धान की रोपाई कर रही हूँ तो पता नहीं 11:30 हो गया होगा, आधा घंटा तो हो ही गया होगा। तो मेरा तो एक मरगा लास्ट पहुँच गया। सबसे पहले मैं ही पहुँच गई सबसे लास्ट में। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। तो मेरे बगल में मेरी मम्मी जी आ गई थी धान की रोपाई करने के लिए। फिर ज़्यादा उधर बिया हो गया था, उसको दूसरे जगह रख रही हैं। फिर मैं दूसरे साइड आ गई थी। तो मेरे यहाँ आज ज़्यादा औरतें आई हैं, 5 से 6। तो जल्दी जल्दी हो जा रहा है, इसके वजह से टाइम का पता भी नहीं चल रहा है। और साथ में ज़्यादा लोग रहते हैं ना तो काम करने में भी अच्छा लगता है। तो मैं भी आ गई थी और मेरी मम्मी जी भी आ गई थी और पापा जी शायद बाहर आ गए हैं बाबू को लेके। शायद बाबू उठ गई है तो अभी खेल रही होगी, उसको पानी पिला दिए होंगे और कुछ खिला दिए होंगे, इसकी वजह से वो खेलती है। तो अभी तो उधर का सबका हो गया है तो इधर आ रही हैं और उधर ही रोपाई करेंगी। तो उसी के लिए मम्मी जी बोले थे कि तुम भी साइड में आ जाओ, थोड़ा सा रोपाई करके उधर बीच में छोड़ दो। फिर मैं भी इधर आ जाती हूँ। मैं भी ना दूसरे साइड चली जाती हूँ अब, क्योंकि इधर थोड़ा सा बचा है। तो उधर से जो आ रही हैं ना वो गाड़ेंगी, रोपाई करेंगी। तो इधर मम्मी जी मुझे बुला लेती हैं कि इधर साइड आ जाओ। फिर मैं लास्ट साइड जाती हूँ जिधर मम्मी जी खड़ी हैं। फिर उधर बोलती हैं नहीं, इधर से उधर जाने में ना कमर दुखता है। मुझे तो पता नहीं था कैसे करने में कमर दुखता है। बोली कि जिस साइड से जा रही हूँ उसी साइड से पूरा अपना मुर्गा मतलब ख़त्म करना पड़ता है, नहीं तो कमर दुखता है। फिर एक बोलती हूँ नहीं, ऐसे पहले कोई औरतें बोलती थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर मैं मम्मी जी बोलती कि तुम जिस साइड से गई हो ना उसी साइड से चले जाओ। फिर मैं आ जाती हूँ, बात को मान लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था, पहली बार मैं सुन रही हूँ। तो मुझे लगा शायद ऐसा भी होता होगा तो उन लोगों का कमर दुखने लगे और मेरा भी दुखने लगे।
तो दर्द करने लगेगा तो अच्छा नहीं रहेगा ना। फिर मैं जिधर साइड से अपना मरगा लेके जाती हूँ उसी साइड से फिर दोबारा आ जाती हूँ। बात को मैं मना नहीं करती, फिर मैं उसी साइड में आ जाती हूँ। और 4 से 5 इधर हम लोग हैं और 3 से 4 उधर हैं। ये ना दूर से आई हैं, तो मुझे रिश्ते में पता नहीं है क्या लगती हैं, दादी या बड़ी मम्मी ऐसे कुछ लगती होंगी। लेकिन मैं सब बात तो सबसे कर रही थी, और एक लड़की भी है तो उनको तो मैं अपनी तरीके से बात करती हूँ, जैसे अपनी ननद से छोटी वाली से बात करती हूँ वैसे ही। तो काफ़ी हम लोग बातें कर रहे थे, अच्छा भी लग रहा था, साथ में सब लोग थे। और ऐसा होता है ना, जब सब लोग काम करते हैं ना तो देखकर मन कर देता है, मेरा तो ऑलरेडी मन कर देता है। मुझे तो कोई बोला नहीं था, मम्मी जी भी नहीं बोली थी कि तुम आओ, क्योंकि बाबू है छोटी तो उसको घर में भी देखना पड़ता है, इसकी वजह से मम्मी जी नहीं बोली थी कि तुम आ जाना। मैं अपने से चली गई थी, क्योंकि बाबू को मैं बोली, बाबू सो गई थी। फिर मैं पापा जी से बोली थी कि बाबू सो रही है, अब देखिएगा। इतना बोलने से पापा जी को पता चल जाएगा, पता ही चल गया कि वो जा रही हैं। तो मैं इतना बोल के आ गई थी कि बाबू सो रही है, मैं भी जा रही हूँ मम्मी जी के पास। तो वो कुछ नहीं बोले, मैं आ गई। तो बाबू को अब देखेंगे ही, तो मैं आ गई थी खेत में। तो मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन बाबू ना अभी उठ गई है। पापा जी क्योंकि बाहर थोड़ा सा मुझे दिखे, बाबू को लेके बाहर ही खड़े थे, अभी तो अंदर चले गए हैं, नहीं दिख रहे हैं। तो जब तक बाबू खेलती है पापा जी के साथ, तब तक मैं धान की रोपाई करती हूँ। अगर वो उड़ जाएगी तो फिर मैं रोने लगेगी तो फिर आ जाएंगे पापा जी लेके, फिर मैं घर चली जाऊँगी। तो 1-2 घंटे तक तो मैं भी काम कर लेती हूँ। मुझे ना अच्छा लगता है जब सब लोग काम करती हैं, तो साथ में अच्छा लगता है, देख के मन करता है। अब जब अपनी मम्मी के यहाँ थी, फिर तब भी करती थी, जाती थी मम्मी लोगों के साथ, घर में करती थी। तो यहाँ भी सब लोग करते हैं तो मन कर देता है करने के लिए। सबका तो पता नहीं, लेकिन मेरा मन कर देता है, सब लोग करती हैं तो अच्छा लगता है। जब बारिश होती है ना थोड़ा थोड़ा, तो और भी अच्छा लगता है। लेकिन बारिश हो ही नहीं रही है, पता नहीं कब तक में बारिश होती है। आज तो अभी तक, जब तक मैं बिया धान को रोपाई कर रही थी तब तक तो नहीं हुई थी। अब बीच बीच में धूप भी कर देता था, इसकी वजह से पानी भी गर्म हो गया था। पूरा पानी पैर डालती थी तो गर्म गर्म लगता था। गाँव में ना इसी तरह से धान की रोपाई होती है। मेरे गांव में ऐसी ही होती है, जहाँ तक मैं देखी हूँ मुझे पता है, ऐसी गांव में होती है। मेरे यहाँ तो ऐसी ही होती है। अब दूसरे तरीके से थोड़ी होती है, हाथ से तो ऐसी ही होती है जब मशीन रहती है। तो हम लोगों के यहाँ भी मशीन नहीं लगी है धान की रोपाई करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो आप लोग आगे देखिए और बताइएगा, और मैं भी ख़त्म कर देती हूँ। बाबू को ना पापा जी लेके आ गए थे, क्योंकि बाबू रोने लगी थी, क्योंकि उसको मम्मा के पास जाना था। तो फिर मम्मी जी बोली कि तुम अब रहने दो, हाथ धो के आ जाओ बाहर, बाबू को ले लो। क्योंकि बाबू को भूख भी लगी थी, तो उसको पापा जी बिस्कुट उस्कुट कुछ खिलाए थे। फिर भी वो ना रो रही थी कि मुझे मम्मा के पास जाना है। तब तक मम्मा 1-2 घंटे 3 घंटे तो हो ही गया था उसको मम्मा के बिना देखे उसको। तो उसको मैंने थोड़ा नीचे पानी में डाल रही थी, फिर मम्मी जी बोली नहीं उसको मत डालना, भी धोना पड़ेगा और रोने भी लगेगी। तो बाबू ना रोती नहीं, वो खेलती है पानी में बहुत ज़्यादा।
तो चलिए मैं बाबू को लेकर चलती हूँ घर। और मम्मी जी बोली तुम बाबू को लेकर जाओ, फिर नहला, बाबू को भी नहला देना और तुम खुद भी नहा लेना, क्योंकि मैं नीचे से पूरी भीग गई थी। सब लोग तो भीगी नहीं थी, मैं तो भीग गई थी। तो मैं बाबू को लेके जा रही हूँ घर, और अभी मैं नहाऊंगी, बाबू को भी नहलाऊंगी। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मैं आप लोगों से अगले वीडियो मिलती हूँ। इस वीडियो को इसी को एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।